बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर का राज था। सिकंदर ने अपनी शक्ति के बल पर पूरी दुनिया पर राज करने लगा था और उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान होने लगा था कि अब वो अमर होना चाहता था। और उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। पूरी तेज दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज निकाला जहाँ से उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और देखने में वो जगह काफ़ी डरावनी लग रही थी। लेकिन सिकंदर ने एक जोर की सांस ली और आंख बंद करके गुफा के अंदर चला गया। और वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, एक कौवे की आवाज़ आई। कौवा जोर से बोला कि ठहर, रुक जा, ऐसी भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वो बड़ी ही बुरी अवस्था में था। वो अंधा भी हो चुका था, बस उसके शरीर में सिर्फ कंगाल ही रह गए थे। सिकंदर ने कहा कि तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो ये अमृत पीने से तू मुझे कैसे रोक सकता है? तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला, मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दीबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर मैं अब मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा और सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते।